हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम निफ्टी 50 का एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन आज हम एक नई चीज सीखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा अपना कि अपने स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। स्ट्रेटजी अगर देखोगे, आप कहीं पे गूगल सर्च करोगे या यूट्यूब देखोगे, कहीं पे देखोगे तो स्ट्रेटजी आपको मार्केट में बहुत मिल जाएगी, हजारों स्ट्रेटजी मिल जाएगी। लेकिन स्ट्रेटजी आपकी खुद की बनानी है। स्ट्रेटजी जो आपके लिए काम करे, जो स्ट्रेटजी आपके लिए सही काम करती है, वो स्ट्रेटजी खुद को डेवलप करनी होती है। हो सकता है जो मार्केट में स्ट्रेटजी बना रखी है वो उनके लिए काम करती हो, लेकिन आप अपने स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर आज का टॉपिक रहेगा अपना कि अपने स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। अब स्ट्रेटजी, कुछ लोग स्ट्रेटजी को एनालिसिस समझ लेते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी जो है, मेरा मानना यह है कि स्ट्रेटजी अपना ट्रेड प्लान होता है कि हम जैसे एनालिसिस किए और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस के बाद में अपना स्ट्रेटजी रहेगा, यानी कि ट्रेड प्लान रहेगा अपना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हो, मैं आपको सारी स्ट्रेटजी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। देखो मार्केट में क्या है, सब तरह के लोग हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर भी है ना, और ट्रेडर्स भी है। ट्रेडर्स कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए है, यानी कि कुछ स्विंग ट्रेडर है, कुछ पोजिशनल ट्रेडर है और कुछ इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है ना। तो सब तरह के ट्रेडर है यहाँ पे। और कुछ लोग जो है तो इसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट जो है 4 ट्रिलियन का मार्केट है, वो उसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें और क्या आता है, दूसरा सेगमेंट क्या है, एक एफएन होता है। एफएनओ सेगमेंट में है आपका, इसमें फ्यूचर कर सकते हो या फिर फ्यूचर है और आपका ऑप्शन है। तो सेगमेंट हो गए। अब फ्यूचर के लिए कैपिटल ज्यादा लगता है, फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी। ऑप्शन में क्या, अब ऑप्शन सेगमेंट पे आता है तो ऑप्शन अपना जो है, ऑप्शन में 2 तरीके से होता है, आप लोगों को सबको पता है वैसे, लेकिन एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कॉल और पुट, यानी कि एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर होते हैं और बायर होते हैं। सेलर क्या कर सकता है, वो कॉल को बेच भी सकता है और पुट को भी बेच सकता है, इसका काम सेलर का है, यानी कि कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग जिसे कहते हैं। और बायर क्या करता है, बायर जो इनके द्वारा बेचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको बाई करता है, कॉल बाय कर सकता है, पुट बाय कर सकता है, ठीक है। इनको मार्जिन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इनको इसको मार्जिन की कम रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि प्रीमियम पे मिल जाता है इनको कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन के। चले, अब स्ट्रेटजी अपनी बनानी है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना को स्ट्रेटजी खुद बनाने के लिए एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस के बाद में दूसरा पार्ट आता है स्ट्रेटजी, जैसे ट्रेड और प्लान। फिर तीसरा आता मनी मैनेजमेंट और चौथा आता साइकोलॉजी। तो 4 पिलर है, 4 पिलर इनसे मिल करके अपना क्या होता है, ट्रेडिंग होती है। चाहे वो आपका कोई सा भी सेगमेंट हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का हो सकता है और आपका इक्विटी का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतना नहीं कहेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो। लेकिन एक ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से ये 4 पिलर जरूरी है। अब आज का टॉपिक रहेगा अपना एनालिसिस और स्ट्रेटजी कैसे। पहले तो अपना एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद में अपना स्ट्रेटजी यानी ट्रेड प्लान करना होगा। अब मार्केट देखो, मार्केट एनालिसिस किस तरह का रहेगा। अब ये मार्केट जो है अपना अगस्त सीरीज में 28 तारीख को अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है 28 अगस्त को वो सारे एंड हो जाएंगे, यानी एक्सपायरी हो जाएगी इस महीने की। ये हफ्ता हमारा शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्ट अगस्त से, 1 अगस्त से। मार्केट 1 अगस्त पे कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो उस टाइम पे अपना एनालिसिस किस तरह का था, तो हमने आप लोगों के साथ में एनालिसिस किया। ये क्या किया कि थर्ड वेव हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, एनालिसिस थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है। इस तरह का हमने एनालिसिस किया है, तो थर्ड वेव लॉन्गेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केट का एक पर्सपेक्टिव बता देता हूँ आपको। मार्केट का एक पर्सपेक्टिव क्या होता है, मार्केट में अच्छा, मैं जो बात करता हूँ आपके साथ में, मैं वेव एनालिसिस की बात करता हूँ। तो वेव एनालिसिस जो है या वेव थ्योरी है, तो क्या मार्केट वेव थ्योरी से चलता है या फिर किस तरह, तो वेव थ्योरी से मार्केट नहीं चलता। मार्केट की मूवमेंट को हम वेव थ्योरी से रीड करते हैं, ये एज ए लैंग्वेज है, उससे हम रीड करते हैं और रीड करके
अपना अनुमान लगाते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है, किस साइड को ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उस तरह का अनुमान करते हैं। तो वेव एनालिसिस क्या है, इसको रीड करने का तरीका है, मार्केट को रीड करने का। चलिए वेव एनालिसिस करते हैं। अब वेव एनालिसिस क्यों करते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मार्केट का यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज से ये 100 साल पहले से भी ये इस मेथड को अपनाया जा रहा है, और आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। जो मार्केट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कवर करता है, ये सभी कॉन्सेप्ट को कवर करता है, आपका मोटिव और करेक्शन को कवर करता है। चल, तो इसमें क्या था, देखो हम ह्यूमन नेचर है, तो जितने भी ह्यूमन नेचर है उसके अंदर फियर और ग्रीड्स होते हैं। फियर और ग्रीड के कारण क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है, या अपने इमोशंस में फ्लक्चुएशंस होती है। तो उसके कारण जो फ्लक्चुएशंस जो के कारण जो है मार्केट अप एंड डाउन होता है, तो उसमें क्या बनती है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट को हमने वेव की फॉर्मेशन में रीड करना होता है। तो वेव इस पे सबसे ज्यादा जो मेहनत करी है वो RN इलियट ने मेहनत करी है। इन्होंने एक थ्योरी दी है, इनका राल्फ नेल्सन इलियट करके इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने 1930 में ये अपनी थ्योरी प्रोड्यूस करी। इससे पहले भी थी, एक डाउ थ्योरी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना वेव एनालिसिस में अपना कंट्रीब्यूट किया है वो RN इलियट ने किया है। आगे फर्दर इसको स्टडी किया, बाकी इसमें ग्लेन लेरी है, बाकी कई वो है जिन्होंने सब, लेकिन कई वेव एनालिस्ट में हैं जिनकी थ्योरी आई है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है इसमें। कैसे किया, देखो क्या होता, मार्केट एक मान लो किसी चीज का प्राइस है, वो प्राइस मानो कि आपका यहाँ से किसी चीज का भाव है, यहाँ से मान लीजिए 10 रुपये है, वो मार्केट वो क्या करता है, उसका भाव बढ़ता है, किसी भी रीजन से बढ़ता है। वो कंपनी अच्छा कर रही है, या कोई भी रीजन हो सकता है ना। इस कारण से जैसे इसका प्राइस, इसको ये करते साइड करते हैं, उसका भाव 10 रुपये से जैसे इस तरीके से यहाँ से बढ़ता है उसका भाव, तो उसमें लोग बाग खरीदते हैं कि यार ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसको खरीदते हैं। अब उसका भाव कुछ समय के बाद में उसका प्राइस जो है नीचे गिरता, ठीक है। उसके बाद में अब माना कि 10 रुपए से 60 रुपए की चीज होगी और वापस 30 रुपए पे आ जाती है, माना कि 30 या 25-30 रुपए पे आ जाती है, तो फिर यार सोचते हैं, साइकोलॉजी क्या काम करती है कि इसका भाव मैंने 10 रुपए पे था, 10 रुपए से 60 रुपए हो गया, अब वापस 25-30 रुपए आ गए, इसको हम सब खरीद लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, फिर खरीदारी होती है, कंपनी तो अच्छी है, इसमें फिर खरीदारी होती है। तो खरीदते खरीदते इसका भाव माना कि आपका यहां से 25 रुपए से आपका 200 रुपए तक पहुंच जाता है। फिर लोगों को लगता है यार बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है ना, हम इसको बेच देते हैं। तो बड़े जो जिन लोगों ने यहाँ खरीदा वो लोग बेचना शुरू करते हैं, इसको बेच देते हैं। अब बेच देते हैं तो इसका प्राइस कुछ नीचे गिरता है। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से इसको यार पहले भाव ऊपर चला गया 25 रुपए से लेकर के 200 तक चला गया, अब ये भाव है ये फिर से बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे फिर से खरीदारी होती है। अब ये माना कि 250 रुपए तक ही जाता है। अब इस गेम को समझो आप, तो ये मूवमेंट्स होती है। तो मूवमेंट किस तरह के, इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको नंबरिंग जैसे 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 नंबरिंग कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, और ये 5 कर देते हैं। आप समझो बात, रिटेलर लास्ट में आता है, रिटेलर 5th वेव में आता है, फोमो में आता है, फियर ग्रीड के कारण वो यहाँ आता है कि मेरे से तो ये रैली मिस हो गई है ना, मैं तो इसको खरीद नहीं पाया, अब मैं यहाँ पे इसको खरीदते, यहाँ पे रिटेलर आता है। स्मार्ट मनी ने क्या किया, स्मार्ट मनी तो यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो इसकी नंबरिंग कर दी, तो नंबरिंग कर दी। ये साइकोलॉजी के कारण ही ये प्राइस प्रिंट होता है, बाय और सेलिंग का ही कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से क्या करते, जितने भी लोगों ने खरीदे स्मार्ट मनी, इसको प्रॉफिट लॉक करते हैं, एग्जॉस्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर इस तरीके से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से नीचे दराम हो जाता है। अब ये क्या करता है मार्केट, फिर यहाँ से इसकी जब नंबरिंग करते हैं हम अल्फाबेटिकली करते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 मिला करके 8 वेव की साइकिल हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मार्केट को देखने का नजरिया जो है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखते हो तो इस तरीके से देखने का नजरिया बदलो आप।
कि मार्केट कहाँ पे स्टैंड अप करता है। अगर आपको पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे स्टैंड करता है तो ये सबसे लंबी होगी। मार्केट का नियम है कि, है ना, नियम क्या है, और मार्केट का बेसिक नियम है कि पहली जो पहला वेव बनेगा उसको सेकंड वेव है वो उसको अप टू 99% तक करेक्ट कर सकता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये रूल है भाई। और थर्ड हमेशा लंबा होता है। थर्ड वेव आपका पहला और पांच वेव में से सबसे लंबा होता है, ये लॉन्गेस्ट होता है, ये रूल है। और उसके बाद फिर 8 वेव की साइकिल बनती है, तो इसको मिला करके 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 इसको मिला करके हायर टाइम फ्रेम का ये 1 डिग्री बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं। और ये जो एबीसी बनता है ये सेकंड बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रैक्टर नेचर ऑफ मार्केट। इसमें पैटर्न्स बनते हैं 20-22 पैटर्न, जो मैं जानता हूँ 20-22 पैटर्न बनते हैं, तो मार्केट कहीं कहीं इसमें फिट बैठ जाता है। इस तरह से पैटर्न बनते हैं, ठीक। अब इसी बेसिक है, इसी में बेसिक में काम करना है आपको। ये बेसिक में कई बार बताता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। क्यों बताता रहता हूँ? क्योंकि मार्केट जो है इसी नेचर में चलता है। 8 वेव की साइकिल को फॉलो करते हुए चलता है, 1 2 3 4 ये 5, इसी 8 वेव की साइकिल है, इसी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट ट्रेंड को रिज्यूम करता है। अब इसमें पैटर्न्स बनते हैं, तो अब ये अगर इतना ही सिंपल है, ये 8 वेव की साइकिल के 1 2 3 4 5 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, और ये इसको नंबर जब भी नंबरिंग देना चाहे तो, लेकिन इसको ए बी सी करके ए बी और सी करके नंबरिंग दिया, और ये इतना ही सिंपल हो तो मार्केट फिर हर कोई पैसा बनाए। लेकिन ये तो बेसिक है, एडवांस तक तो तब पहुंचेंगे जब ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें पैटर्न्स बनते हैं। तो अब ये बताओ, अब एनालिसिस करते हैं। जैसे एनालिसिस में आपको यहाँ से ही अपडेट करता आ रहा हूँ, जो मार्केट यहाँ से 25,200 के नीचे आ गया था, मार्केट 25,250 के लेवल था, ये 25,250 का लेवल का मार्केट नीचे आ गया। तब से हम एनालिसिस करते आ रहे हैं। कब की बात है? जुलाई की बात है। जुलाई से एनालिसिस करते आ रहे हैं कि इस मार्केट का बॉटम, गिरती हुई वेव का बॉटम कहाँ बन सकता है, इसकी टैगिंग एंटिसिपेट की जा रही थी। 24,500 से लेकर के 24,400 में इसका बॉटम आउट हो सकता है, और वहां से एक नया हाई बने सकता है। यही पैटर्न भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, ये पैटर्न बन जाएगा, ये हाई टाइम पर पैटर्न। तो ये कितना वैलिडेट है? तो इसी की बात करते हैं, तो क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं अगस्त सीरीज हमारी शुरू हुई, तो अगस्त में किस किस टाइप से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपना एनालिसिस के अनुसार अपन अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा थर्ड वेव हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, पहला बनता है, ये दूसरा बनता है, और थर्ड हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। तो थर्ड वेव का एनालिसिस भी हमने आप लोगों के साथ में अगस्त में ये एनालिसिस किया। ये 3 अगस्त का, यानी कि हर बार आपको जो मेरी एनालिसिस वीडियो मिलती है वो संडे को मिलती है। संडे को अपनी एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड हो पाती है, और उसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर आने वाले टाइम पे किस तरीके से डेवलप हो सकता है। तो ये संडे यानी कि 3 तारीख को ये वीडियो मिलेगी। डेट देखते हैं, आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 3 यानी कि 3 अगस्त 3 अगस्त को, और उससे पहले मार्केट 1 तारीख को बंद हुआ, फ्राइडे को बंद हो गया। सैटरडे संडे अपनी छुट्टी होती है, तो यहाँ से चलिए ये फ्राइडे का प्राइस है। अब यहाँ पे क्या समझेंगे, क्या किस तरह का व्यू है और किस तरह का एनालिसिस है। ये एनालिसिस के बेसिस पे आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। पहले एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखो यहाँ से क्या एनालिसिस किया जा रहा है। आई थिंक जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो अपने चैनल पे जाना, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पे जाना, और उसमें ये वीडियो है, मेरे ख्याल से तीसरी वीडियो है, थर्ड, अभी निफ्टी 50 की लॉन्गेस्ट थर्ड वेव के बारे में। अच्छा मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है यार, द लॉन्गेस्ट थर्ड वेव होती है, ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना। देखना इसको, इस वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके देखना। इसमें कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है कि किस टाइप से हम देख सकते हैं मार्केट को, कहाँ पे बॉटम बन सकता है और क्या स्ट्रक्चर बनेगा। उसी वीडियो का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ। अब ये क्या एंटिसिपेशन किया जा रहा है उसको समझाता हूँ, और उसके अनुसार स्ट्रेटजी आपको खुद को डेवलप करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। अपना ठीक है, मार्केट यहाँ से 24,572 की लेवल पे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से क्या देखा जा रहा है, एक वेव डाउन, ठीक है, यहाँ से एक अपसाइड, एक डाउन, एक अपसाइड, एक डाउन,
और ये पैटर्न का कंप्लीशन, और उसके बाद में एक अपसाइड, फिर से करेक्शन, और फिर ये 25,000 ये देख सकते हैं 25K। इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब इसके अनुसार हमें स्ट्रेटजी बनानी है। यदि जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक करें, और समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर लिखें। आइए, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर था। आप ये अब इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करते हैं। कलर ऐसे ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से एक डाउन वेव, ये देखो ये डाउन वेव कंप्लीट करता है। यहां से अब ये अपसाइड, ये वाला अपसाइड, ये अपसाइड, अगेन ये डाउन, क्योंकि ये वाला डाउन, एक अपसाइड ये वाला, जो कि ये वाला अपसाइड, फिर से एक डाउन, फिर ये वाला डाउन, पैटर्न का कंप्लीशन, ये कंप्लीशन। अब इसमें स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, माना आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो, पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में यह पैटर्न बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया, लार्जर स्केल का हमने सपोर्ट निकाल रखा है, जो कि इस वीडियो में एनालिसिस भी कर रखा और सपोर्ट निकाल के बता भी रखा किस तरीके से हम यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं, किस लॉजिक से हम सपोर्ट देख रहे हैं, क्या हमारा एंड पॉइंट है, वो सारा डिस्कस किया हुआ इसमें, ठीक है। उसमें कि गिरती हुई कहाँ एंड हो सकती है, 24,375, ये 24,340 के आसपास का लो लगा। अब इसमें यहाँ देखो ये एनालिसिस हो गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो, ये एनालिसिस, ये पहला फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से पुट राइट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन कॉल बाई में इशू ये आता है कि उसमें टाइम डिके का फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये वेव ये गिरती है, ये वाला वेव गिरता है, ये वाला। अब यहाँ पे कैसे, अब लेकिन यहाँ से जो भी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, पुट राइट कर रहे हैं, या फिर आप कॉल बाइंग कर रहे हैं, जो भी तीनों स्टेज बता दिया, उसमें आपको पता है कि ये वाला ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ये यहाँ तक ही जा सकता है, तो लॉक करना। अगेन यहाँ से दूसरी स्ट्रेटजी बनेगी। स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, या वापस आप तो या तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, या कॉल शॉर्ट करेंगे, कॉल बेचेंगे, या पुट बाइंग करेंगे। चलिए आपको पता है कि ये टैगिंग करेगा सिर्फ, ये प्रिसाइजली ये भी निकाल सकते हो आप, फिबोनाची के बेसिस में ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ आ गया मार्केट, इसको लोगो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही कि हम या तो पुट शॉर्ट करेंगे, या फ्यूचर लॉन्ग करेंगे, या कॉल बाइंग करेंगे। यहाँ ये अपसाइड, ये वाला अपसाइड, ठीक है, ये कर लिया। कितने हो गए, 1 2 3 तो हो गया, ये 4। अब आपके पास में आ जाता लास्ट पीस, ये वाला लास्ट पीस। अब ये आ गया लास्ट पीस। अब इसमें क्या करोगे, वही या तो फिर से फ्यूचर शॉर्ट, या कॉल शॉर्ट, या पुट बाइंग, ये हो सकती है तीनों। अब स्ट्रेटजी बन गई अपनी। अब आपको और हमको पता है कि यहाँ मार्केट आज इसको टैगिंग के बाद में एक यहाँ से एक सीधा अपसाइड जा सकता है, ये वाला। फिर क्या करोगे, पुट शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग करेंगे, या कॉल बाइंग करेंगे, ये वाला। मोमेंट मिला, पता है कि इस पैटर्न के अपसाइड तक यहाँ तक आ सकता है, इसके आसपास तक आ सकता है, ये वाला, ठीक। यहाँ पे फिर से यहाँ तक आता है प्रॉफिट लॉक करना। जो भी स्ट्रेटजी बनाए हो आपने, कॉल बाइंग किया तो कॉल का लॉक को बुक कर लेना, फ्यूचर लॉन्ग किया है तो फ्यूचर को भी हमें लॉक, उसको प्रॉफिट लॉक कर लेना, पुट शॉर्ट किया तो उसका भी लॉक कर लेना। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी बनती जा रही है ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी प्लानिंग हो रही है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होती है, तो स्ट्रेटजी में तो जो समझ पा रहा हूँ कि वो प्लानिंग होती है मेरे हिसाब से, कि अपने काम करने का तरीके का प्लान क्या है, ट्रेड योर प्लान और प्लान योर ट्रेड, ठीक। तो वो प्लानिंग हो रही, वही स्ट्रेटजी होगी। अब यहाँ पे फिर से लॉन्ग बनाने, अब पता है कि यहाँ से इस वेव को अपसाइड आई तो इसको करेक्ट कर सकता है मार्केट, ये करेक्ट कर सकता है, यही डिस्कस कर रहे हैं ना इस वाले वीडियो में। ये करेक्ट कर सकते हैं मार्केट, यहाँ पे मार्केट को करेक्ट कर सकते हैं। अब करेक्ट कर सकते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, मिनिमम 3 वेव तो करेक्ट करनी है,
अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन आया तो 5 बन सकती है और मूवमेंट हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 वेव होती है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे मार्केट 3 वेव करेक्ट किया, इससे यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है इस करेक्टिव वेव में, खास कर करेक्टिव वेव में जो है उसमें ऑप्शन बायर अगर अवॉइड करे तो ठीक है, अगर पैटर्न की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्या है, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने वाला इसमें पैसे बनाएगा। अब आ जाते हैं, अब इस स्ट्रक्चर को मैं सारी चीजें ये क्लियर करता हूँ, इनको साइड करता हूँ, ये सब साइड करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। जूम आउट करते हैं, देखना ये जूम आउट कर लिया, यहां से मार्केट ने ये डाउन मूवमेंट दिया, अपसाइड गया जो कि इसको ब्रेक नहीं किया, और ये 3 वेव का करेक्ट किया। 3 वेव बन गया ना आपका, ये 1 2 और ये 3 वेव। अब देखो करेक्टिव वेव में अगर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे इसी लेग में, क्योंकि आप इसे इतने एडवांस हो जाओगे तो ए वेव को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना, लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टी इतनी अच्छी नहीं है तो आपका ए वेव को बनने दो, बी वेव ए और बी बनने दो, सी को ट्रेड करो, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसा बना सकता है। अब लेकिन ऑप्शन बायर जो यहाँ पे बनाएगा उसको भी इतना तो पता है कि यहाँ से ये जो लेग शुरू हुई है सिर्फ ये इसका करेक्शन है, तो यहाँ पे लॉक करेगा। अब ये वाला जो करेक्शन जब कंप्लीट हुआ है तो ये भी आप लोगों के साथ में शेयर किया गया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये वाला साइड, अभी साइड ये पहले से करते हैं, इन सबको क्लियर कर दो। अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ, कहाँ गया ये है, नहीं हाँ ये रहा। ये कब शेयर किया गया, ये 12 तारीख को आप लोगों के साथ में शेयर किया गया कि मोटिव बन गया है 1 2 3 4 5 करके मोटिव बन गया है, ए बी सी करके ये करेक्टिव है। ये 15 मिनट पे टाइम पर, वहाँ हम 1 घंटे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा एक नेक्स्ट वेव बनेगा, वो या एक्स बन सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनना तो, या फिर नेक्स्ट मोटिव इम्पल्स वेव बनना, इसमें लिखा भी है वेव एक्स। लेकिन यहाँ से एक मिनिमम इतना तो है ना हमारे लिए, एक्स वेव बनेगा या नेक्स्ट इम्पल्स बनेगा। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रेटजी क्या रहेगी, या तो कॉल बाइंग करो, या पुट शॉर्ट करो, या फ्यूचर लॉन्ग करो, बनती जा रही है अपने एनालिसिस के अनुसार स्ट्रेटजी। अब आगे चार्ट देखो, ये वाला इसी की बात कर रहे हैं। अब ये वाला कंप्लीट हुआ, ये ऊपर गया, ये एक्स वेव बना, लेकिन ये एक्स वेव जो करेक्ट किया गया, ये इंटरनली बेसिस पे देखो ट्राइंगल के द्वारा करेक्ट हुआ ये, और एक्स वेव ट्राइंगल के द्वारा करेक्ट होकर के आपका थर्ड वेव बन गया, यानी कि गैप अप हो गया, ओपन हो गया, यानी कि लॉन्गेस्ट बन गया, ये 1 बन गया, 2 बन गया, थर्ड बन गया मार्केट। तो मार्केट में आप लोगों को जब ये मार्केट यहाँ से ये गैप अप होकर के 300 या 400 पॉइंट उस दिन चला था मार्केट, यानी गैप अप हुआ था 18 तारीख को, तो पॉजिटिव न्यूज भी थी, लेकिन कुछ लोगों को सरप्राइज हुआ होगा। लेकिन वेव एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत लोगों जो अपने चैनल पे जो रेगुलर व्यूअर उनको सरप्राइज नहीं हुआ होगा, ये मूवमेंट है, ये सरप्राइज नहीं हुई, ठीक है। चलो ये बन गया। अब मार्केट यहाँ आ जाता सर, अब यहाँ आने के बाद में क्या क्या होता है मार्केट के साथ में है, ये फिर से मैं आप लोगों को चार्ट शेयर करता हूँ। पहले तो आपको कि गैप अप हो गया, वाइज गैप अप मार्केट में क्यों हुआ, वो रीजन आपको मिल ही गया, ठीक है। अब ये आ गया 19 तारीख को आपको फिर से ये चार्ट मोबाइल के माध्यम से मैंने फिर से शेयर किया। देखो कोई भी चार्ट अगर मैं टेलीग्राम पे शेयर करता तो उसके पीछे का लॉजिक होता, मैं इसमें बाइंग और सेलिंग के कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। मेरा ये मोटिवेशन ये है भी नहीं कि आप लोगों को मैं बाइंग और सेलिंग कोई रिकमेंड करूँ, जो स्ट्रक्चर है और वो उस टाइम पे अगर मैं देख लिया हूँ या तो वो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, नहीं तो मैं अन्यथा नहीं करता। ये मोबाइल से देखा मार्केट कहाँ चल रहा है, क्या हुआ, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे समझाओ, ये मार्केट यहाँ पर है निफ्टी, ये इंटरनल एक डाउन वेव है, जो कि इंटरनल रेड कलर से जो है ये डाउन वेव इंटरनली ये डाउन है। अब स्ट्रेटजी कैसे बननी है, अब उसमें ये अब अपसाइड है, ये
ये बॉक्स तक, और एक यहां से डाउन ब्लैक कलर। ठीक है, अब ये इस तरह का एनालिसिस करके इसके अनुसार स्ट्रेटजी बनानी है। आ जाते हैं हम बस। ये कहाँ पे डिस्कस किया जाए, ये यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे देखिए ये वाली इंटरनल वेव जो है पिंक कलर से, ये इंटरनल वेव ये है, और ब्लू कलर वाली, ये ब्लू वाली ये है। ये बॉक्स तक पहुंचती है, जो बॉक्स में अभी समझा रखा था आपको। ये किस तरीके से निकाला जाता है ये भी मैंने कई वीडियो में समझा रखा है, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए उसके बाद में यहाँ से ये ब्लैक वाली, ये वाली ब्लैक वाली। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पुट शॉर्ट करके चलोगे या लॉन्ग करके चलोगे, फ्यूचर लॉन्ग करके चलोगे। अब जैसे यहाँ पहुंच जाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पे अब कुछ अपनी रिवर्सल कंडीशन को देख करके कॉल शॉर्ट करोगे या पुट बाइंग करोगे या फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। तो स्ट्रेटजी बनती जा रही है ना अपनी एनालिसिस के अनुसार। वेव एनालिसिस ही आपका ऐसा एक वो मेथड है जिसको आप प्रिसाइजली रीड करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये इतनी एक्यूरेसी के साथ में। लेकिन क्या वेव एनालिसिस के अनुसार ही चलता नहीं मार्केट, वेव थ्योरी से नहीं चलता। वेव थ्योरी एक उसको रीड करने का तरीका। ठीक, ये हो गया मार्केट। अब मार्केट में देखो फ्राइडे के दिन में गिरावट आई है, कितना 200 पॉइंट मार्केट गिरा है ना। तो लोग रीजन ढूंढ रहे हैं, 5 कारण, यूट्यूब पे कहीं पे भी देखोगे ना, तो रीजन ढूंढ रहे हैं कि 5 कारण से मार्केट गिरा। अब तो मार्केट गिर गया, अब क्या होगा, अब तो मार्केट मंडे को क्या करेगा, लेवल बनाएंगे, यहाँ आ जाएंगे लेवल बनाने। मार्केट इसके ऊपर निकला तो ये बाइंग कर लेंगे, मार्केट इसके नीचे हम सेल कर देंगे, मार्केट इसमें खुला तो इसका कुछ नहीं करेंगे। ये कौन सा एनालिसिस है? ये तो किसी भी राह चलते से कि पूछोगे कि मार्केट किधर जा सकता है, इसके तो राह चलता हुए से भी पूछोगे तो बोलेगा मार्केट अप जाएगा, 50% बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नीचे जाएगा मार्केट है। तो इनके होने की प्रोबेबिलिटी तो दोनों की बराबर ही है, तो इसमें फर्क क्या रह गया। और फिर कहे नीचे चला गया तो बोला देखो मैंने कहा था ना, फिर ऊपर चला गया तो ये कहेगा देखो मैंने कहा था ना। अरे होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, वो कैसे जानोगे। तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं या आप जो रेगुलर व्यूअर है इस चैनल के, वो देखते होंगे कि हम देखो कितने प्रिसाइजली आपको ये भी बता रहे हैं। और यहाँ से वापस नीचे आ जाएंगे तो हमारे लिए फिर से सरप्राइज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये मार्केट गिर गया तो रीजन ढूंढने वाले ढूंढते रहो किस कारण से मार्केट गिरा है। अगर 1 अगस्त से लेकर के अब तक की भी यूट्यूब पे जितने जो अब यूट्यूबर है तो उन पे जाकर के देखना, आप जाकर के देखना कि उन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये सब बताया कि मार्केट ये ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, ऊपर कर सकता है, ये 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 करने के बाद में फाइनल ये कर सकता है। थिंक अबाउट इट। ऑपरेटर लेवल की जो स्ट्रेटजी से कहते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी ऑपरेटर लेवल की खुद बना सकते हो। मार्केट 4 ट्रिलियन का मार्केट है, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ कि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता नहीं है मुझे पता। लेकिन 4 ट्रिलियन का मार्केट है तो क्या इसे कोई ये हिला सकता है। लेकिन स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से सोचो ना आपको, लेकिन उसको मेथड तो समझो, उसको रीड करने का तरीका। तो आप और हम तो बहुत छोटी सी मछली है जिसकी कहीं पे कोई पहुंच भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर की तो कहीं पे पहुंच भी नहीं है। देखोगे ना, छान मारना यूट्यूब पे कहीं पे भी आप, लेकिन ये कितने लोगों तक वीडियो पहुंचती, मेरी इन्फॉर्मेशन कितने लोगों तक। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, जागरूक करें, खुद भी इंटरेस्ट ले, सीखें, समझे कि कैसे मार्केट ड्राइव करता है, मार्केट कैसे चलता है ना। चलो बैक टू टॉपिक पे आए। अब आ जाए ये स्ट्रक्चर तो हो गया, अपने स्ट्रेटजी कैसे बनाओ। अब आगे की स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। अब देखो डेली पे आ जाता हूं मैं। अब डेली पे आपका ये मार्केट है, तो अब स्ट्रेटजी खुद बनाना, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी मेरी, स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा मैं वैसे बताने की कोशिश करता हूँ। आइए
आपका ये पहला वेव बन गया है, आपका ये चलिए क्लियर सही से बना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये बन गया, ये करेक्शन है। ये करेक्शन करके क्या करेगा ये मार्केट, एक बी वेव प्रोड्यूस करेगा और इसके बाद में सी वेव करेगा, मिनिमम 3 वेव, और यहाँ से एक ये करेगा। ये स्ट्रक्चर करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, अब यहाँ पे देखें, अब इसका बॉटम कहाँ बन सकता है, तो हमें इसका ये निकालना पड़ेगा कि इसका सपोर्ट एरिया कहाँ पे बन सकता है और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, शॉर्टर टाइम फ्रेम से आ जाते हैं, वापस 1 आवर पे आ गया हूँ। आप इसमें भी कर लो। अभी आपको शुरुआत में मैंने क्या बताया, शुरुआत में मार्केट का कॉन्सेप्ट बताया कि फियर ग्रिड के कारण मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो 1 2 3 4 5 में होती है, तो वो किस तरीके से हुई है। अब आपका ये लो पॉइंट मिल गया। कुछ लोगों का डाउट होता है ना कि कहाँ से वेव को शुरू करें। अरे भाई, जो पिछला करेक्शन एंड हुआ है, पिछला करेक्शन जहाँ पे एंड हुआ वहां से एक नई वेव शुरू होगी। तो यहाँ से पिछला लो ये देखो, ये लो नीचे है या ये लो नहीं, ये नीचे है, तो यहाँ पे एंड हुआ, तो यहाँ से पहला वेव शुरू हो गया। देखो इसमें मैंने कितनी चीजें बता दी आपको, है। देखो लाइक तो बनता है ना, देखो कि कहाँ पिछला वेव, यहाँ एक करेक्शन एंड हुआ है तो पहला वेव यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ, ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया 3 वेव का करेक्शन, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। 1 2 3 4 और 5, 5 बन गए। 5 बनने के बाद में क्या आएगा, वही आपका ABC, ए, ये ए वेव है, बी वेव बनेगा। सरप्राइज में तो ना मंडे को मार्केट अगर गैप पे खुल जाता है तो उसमें कूद पड़ो, लेकिन जिनको समझ होगी वो तो कूद नहीं पड़ेगा, जिनको समझ होगी कि हाँ ये बी वेव का पार्ट है तो वो लोग नहीं पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वही 25,020 का रेजिस्टेंस है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये बी वेव बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा, फिर गैप फिल हो जाएगा। ये गैप फिल्म के बाद में क्या करना है, इसको ट्रेड करना है या इसको एग्जीक्यूट करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी इसमें, है ना। तो इसको बाहर निकलना, इसको यहाँ तक मत लेके जाना कि ये चले जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ से बाइंग को देखना, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये देखना। ठीक है, इतना सिंपल है। तो मार्केट को एनालिसिस को अपना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिंपल रखें। जितना सिंपल रखोगे ना लाइफ, उतना ही अच्छा है, सिंपल। इसमें बहुत से लोग मूविंग एवरेज लगाएंगे, वॉल्यूम देखेंगे, RSI देखेंगे, मैकेडी देखेंगे, MACD देखेंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे, लेकिन प्राइस है ये बोल तो रहा है। चार्ट ही अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन बता देता। अब कुछ लोग नहीं भी समझ में आता, तो ये स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया ना, आप ऐसे समझ लो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया ना, ये स्ट्रक्चर चैनल लाइन फॉर्मेशन नहीं ब्रेक हो गया, अब ये आपका मोटिव बन गया, अब ये करेक्शन रहेगा, और क्या, बस यही रहेगा, और क्या रहेगा। अब ये जो नेक्स्ट मूव है, ये वाला मूव में आता है, उसमें 1 2 3 4 5 तो बनेगा, इसमें तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। अच्छा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। और जिन लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको इस वाली वीडियो को जाकर के देखना, इस पे पिछले अगर 2 4 5 वीडियो भी जाकर के देखोगे ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आएगा आपको किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे ये बैंक निफ्टी का था, ये ट्रायंगल एक पैटर्न था, तो इसमें अरे खासकर इस वीडियो को देख लोगे तो इसमें काफी क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी आप मार्केट को समझने की, कि मार्केट आने वाले टाइम में किस तरह का स्ट्रक्चर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।